बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम पढ़ रहे थे कम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स, तो हमने सीरीज पढ़ लिया था। आज हम पढ़ लेंगे पैरेलल कम्बिनेशन। कि पैरेलल में आपको बता सकते हो, पैरेलल कैपेसिटर जब किया था हमने, तो पैरेलल किस तरह हम जोड़ते थे। पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर हम क्या करते थे, पहले आपने तीनों कैपेसिटर ले लेने हैं। उन तीनों कैपेसिटर्स को R1, R2 और R3, उन तीनों कैपेसिटर को पहले आपने लेफ्ट साइड पे एक पॉइंट पे जोड़ना है, फिर राइट साइड पे आपने एक पॉइंट पे जोड़ना है उनको। यानी सबसे पहले हमने क्या करना है, उन रजिस्टर्स को पहले एक पॉइंट पे जोड़ना है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड। ये नहीं होगा कि उनको एक लाइन में जोड़ेंगे, बल्कि उन सबको एक पॉइंट पे जोड़ेंगे, तो सब एक पॉइंट पे जोड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, इसके अंदर क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अच्छा, अब देखो यहां पे जो वोल्टेज आपने लगाया है, लेट कर लो, अब ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड पे देखो ये सारा ये पॉजिटिव हो जाएगी साइड, तो इस सब की साइड पॉजिटिव है, लेकिन इन सब की साइड जो लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है रजिस्टर्स की, वो एक ही साइड से आ रही है। तो इस वजह से इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और राइट साइड पे जो नेगेटिव है वो एक ही पॉइंट है जहां से नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब है, जो 50 वोल्ट की आप बैटरी लगा रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस वाला, तो क्योंकि ये तीनों रजिस्टर एक पॉइंट ये लेफ्ट साइड पे और एक पॉइंट ये राइट साइड पे, इन दोनों के दरमियान में है, तो लिहाजा इनका पोटेंशियल डिफरेंस एक ही है। तो तीनों पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या वोल्टेज होगा, वो तीनों पे सेम होगा। अगर रटा लगाना है तो वो आपको सिंपल है कि जो आपके पैरेलल जुड़े होते हैं, पैरेलल रजिस्टर्स के अंदर, पैरेलल जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा उसके अंदर क्या होगा, हमेशा आपका वोल्टेज सेम होगा, और सीरीज के अंदर वोल्टेज डिफरेंट हो जाएगा। रीजन मैंने समझा दिया आपको कि यहाँ पे दो पॉइंट्स ही बनते हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं ग्रीन वाले, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में तीनों आ रहे हैं, तो तीनों को एक जैसा ही पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। इसलिए तीनों के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट करो अगर 50 वोल्ट की लगाई बैटरी हो, तीनों के ऊपर 50 वोल्ट ही है, तीनों के ऊपर 50 वोल्ट ही पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन जो करंट फ्लो करेगा V1, V2, V3 इक्वल होगा V के, यानी जो आप बैटरी लगाओगे वहां पे भी वही वोल्टेज होगा सब पे, लेकिन जो करंट होगा वो तीनों में नहीं होगा, क्योंकि अब देखो ना, करंट यहां से फ्लो करेगा। अब इस पॉइंट पे जाके करंट को तीन रास्ते मिल जाएंगे, R1, R2, R3 का, तो तीनों के रास्तों पे जब जाएगा तो सेम करंट नहीं जाएगा, तीनों के ऊपर डिफरेंट करंट जाएगा। ठीक है, इसको मैं और आसान कर देता हूं। लेट कर लो मैंने R1 पे लगाई हुई है, क्या कहते हैं, ये एनर्जी सेवर लगाया हुआ है। यहाँ पे जो होगा वोल्टेज इनका सेम होगा, लेकिन जो करंट होगा तीनों का डिफरेंट होगा, तीनों यानी कि जो है R1 में, R2 में और R3 में। अच्छा, अब जो करंट डिफरेंट होगा तो I1 इक्वल टू होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू IR, तो V इक्वल टू IR होता है, तो I निकालना है हमने, तो V इक्वल टू IR होगा, तो R इधर मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो V ओवर R नहीं बनेगा। तो देखो, तो I1 की जगह पे क्या हो जाएगा, V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3। क्लियर होगी बात यहां तक? ठीक है, तो वोल्टेज क्योंकि तीनों में सेम है, तो ऐसे तीनों वोल्टेज V आएगा। तो अब तीनों में वोल्टेज सेम है, तो हम वोल्टेज क्या निकल आएगा, इनका कॉमन आ जाएगा। ये देखो V इसका कॉमन आ गया। अच्छा, ये जो I है ये तो टोटल सबके लिए है, तो सबके लिए हमारे पास क्या आएगा, V ओवर R E नहीं आएगा, V ओवर, अब ये वाला V और ये वाला V आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर क्या रह जाएगा, 1 ओवर R E रह जाएगा, इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। यानी कि अब जो होगा आपका वो रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टर। जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टर होगा वो भी रेसिप्रोकल होगा, और वो इक्वल किसके होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस के। अगर ज्यादा रेजिस्टर लगे हुए तो वो हम बढ़ाते जाएंगे आगे, वो R4 R
5 होता जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक? यहाँ तक समझ आ गई बात की। अच्छा आगे इसकी थ्योरी है, ये आपने फिगर बनानी है। ये देखो करंट इधर से आया था I, ठीक है, और I आके आगे I1 I2 I3 में कन्वर्ट हो गया था, 3 रास्ते मिल गए थे। अच्छा मैं बता रहा था कि लेट करो R1 के ऊपर अगर आपने एनर्जी सेवर लगाया हुआ है और R2 के ऊपर आप लगाया हुआ है फ्रिज वगैरह, और R3 पर लगाई हुई है आपने लेट कर लो मोटर, तो तीनों के लिए करंट सेम चाहिए होगा, डिफरेंट चाहिए होगा। तो इसलिए करंट तीनों के लिए डिफरेंट होते हैं। और जो हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो पैरेलल सीरीज में होती है, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फायदा ये होता है कि आपको हर जगह पे जो करंट है सेम ही चाहिए। इस्त्री के लिए थोड़ा ज़्यादा चाहिए, एनर्जी सेवर के लिए बहुत ही कम चाहिए, और मोटर के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए। तो लिहाजा वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आप सीरीज कर लो, सीरीज में सारे लगे हों, बल्ब भी, एनर्जी सेवर भी और मोटर भी, तो मोटर को करंट चाहिए ज़्यादा, तो एनर्जी सेवर और इस्त्री को वैसे उड़ा देगा। आ रही है बात समझ? तो ये आगे जाके हम पढ़ेंगे भी। पैरेलल कॉम्बिनेशन वन एंड ऑफ ईच रजिस्टर, ये अब आपकी थ्योरी है जो आपने लिखनी है बोर्ड लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाए। हम क्या करते हैं, कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, और अदर एंड हम क्या करते हैं रजिस्टर का, कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। वोल्टेज सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर, और हर रजिस्टर के ऊपर वोल्टेज सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है, ठीक है। टोटल करंट इन अ सीरीज सर्किट डिवाइड अमंग द इंडिविजुअल रजिस्टर I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। नीचे वो दिया हुआ फार्मूला उसका, ये हमने आगे पुट किया था, ये आगे दिखा भी देता हूं मैं आपको, ये देखो, ठीक है। ये सारी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। तो ये आपका इक्विवेलेंट रजिस्टर आ जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? काफ़ी तरह